जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम। क्या है, ध्यान दीजिए। थर्ड नंबर क्या है, नॉर्टन थ्योरम है। आप लोग को दो थ्योरम बता दिए हैं, एक फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट क्या था, सुपरपोजिशन थ्योरम, और सेकेंड क्या था, थेवेनिन थ्योरम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट आपको डिप्लोमा या बीटेक में आपको 6 नंबर के क्वेश्चन पूछ देता है। तो आप लोग इसको भी अच्छा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा ध्यान से, नॉर्टन थ्योरम क्या है। देखिए, नॉर्टन थ्योरम भी जस्ट थेवेनिन थ्योरम के अनुसार है। थेवेनिन थ्योरम में जैसे किए थे हम, वहाँ पर RTH निकालते थे, VTH, उसी प्रकार से यहाँ पर हम निकालेंगे क्या, नॉर्टन रेजिस्टेंस एंड नॉर्टन करंट। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, नॉर्टन थ्योरम क्या कहता है, ध्यान दीजिए। दिस थ्योरम स्टेट दैट एनी टू टर्मिनल नेटवर्क वेदर सिंपल और कॉम्प्लेक्स कैन बी रिप्लेस बाय जस्ट टू कॉपी। हम थेवेनिन थ्योरम पर इसको अप्लाई कर दिए हैं। अगर थेवेनिन थ्योरम जिसको याद हो जाएगा तो ये भी बहुत इजी से याद हो जाएगा, और इसका लैंग्वेज बहुत हम इजी कर दिए हैं। ध्यान दीजिए, दिस थ्योरम, ये जो थ्योरम है ना, डेट एनी टू टर्मिनल, दो टर्मिनल के बीच में जहाँ मान लीजिए सिंपल और कॉम्प्लेक्स, जहाँ सिंपल और कॉम्प्लेक्स उसको क्या करता है, कैन बी रिप्लेस कर देता है बाय ए सिंगल इक्विवेलेंट नेटवर्क। एक सिंगल इक्विवेलेंट नेटवर्क। देखिए, यहाँ मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, इसको क्या कर दिए, सिंगल इक्विवेलेंट नेटवर्क में हम इसको चेंज कर दिए हैं। तो वही कह रहा है कि दिस थ्योरम स्टेट दैट एनी टू टर्मिनल, दो टर्मिनल नेटवर्क वेदर सिंपल और कॉम्प्लेक्स कैन बी रिप्लेस, उसको क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। किसमें, तो बाय ए सिंगल इक्विवेलेंट नेटवर्क कंसिस्ट, जिसमें शामिल होता है, जिसमें शामिल, इसमें क्या क्या शामिल होता है, देख, कंसिस्ट मतलब शामिल होना है। तो देखिए, ऑफ इक्विवेलेंट करंट, इक्विवेलेंट करंट है इक्विवेलेंट करंट। देखिए, IAC सोर्स, जिसको बोलते हैं IAC, या इसको बोलते हैं IN बोलते हैं। IN का मतलब क्या हुआ, नॉर्टन करंट, और IAC का मतलब क्या हुआ, AC मतलब शॉर्ट सर्किट। थेवेनिन बताए थे क्या हम, ओपन सर्किट, और नॉर्टन क्या होता है, तो शॉर्ट सर्किट। तो नॉर्टन का देखिए कैसे याद रखिए, जैसे थेवेनिन बताए थे हम कि उसी तरह से नॉर्टन देखिए। नॉर्टन N से मतलब नाचना। जब कोई आदमी नाचता है, इसका मतलब क्या है, गोले चक्कर लगाता है या नाच रहा है, तो कभी तो मान लीजिए क्लोज सर्किट होगा ही। जिसे मान लीजिए कि बिहार में जितिया होता है, जो सभी के माँ करते हैं, तो उसमें हम देखिएगा जितिया में जो ड्रामा सब होता है, तो वहाँ पे देखिएगा गोल मतलब चारों तरफ झूमर फाड़ते हैं। तो जहाँ झूमर फाड़ते वो भी क्या, क्लोज हो गया। तो उससे आप याद रखिएगा, नॉर्टन मतलब नाचना, और नाचना से क्या हो गया, क्लोज सर्किट। नाचेगा तो क्लोज बनवे करेगा, चारों तरफ घूमते हैं तो क्लोज सर्किट। तो आप ऐसा रखिए कि जो मतलब आप कभी भूल नहीं सकते हैं। तो दिमाग में बैठा लीजिएगा, उम्मीद है कि आप नहीं भूलिएगा। थेवेनिन में बताए थे हम, थेवेनिन T से थप्पड़ देखिए तो ओपन है, इसमें क्लोज है नहीं ना, है तो सिर्फ ओपन। इसी प्रकार से आप लोग याद रखिएगा। देखिए, तो वही कह रहा है, इसमें पैरेलल विथ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखिए यहाँ पर IAC के साथ क्या हुआ, पैरेलल है, वही यहाँ पर कह रहा है पैरेलल विथ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RN है पैरेलल में। तो बहुत ईजी है, ध्यान दीजिए। सेकेंड क्या कहता है कि द इक्विवेलेंट नेटवर्क, जो इक्विवेलेंट नेटवर्क है, इज नोन एज नॉर्टन इक्विवेलेंट नेटवर्क। ये जो इक्विवेलेंट है ना नेटवर्क, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्टन इक्विवेलेंट नेटवर्क बोलते हैं। देखिए, नॉर्टन इक्विवेलेंट नेटवर्क। ओके, अब देखिए थर्ड नंबर क्या कहता है, हिंस नॉर्टन इक्विवेलेंट कंसिस्ट ए करंट IAC इन पैरेलल विथ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बस जस्ट यही वाला इसी में डाल दिया है। देखिए, इसमें का नाम क्या है कि नॉर्टन इक्विवेलेंट नेटवर्क जो है, इस कंसिस्ट में शामिल है, क्या क्या इसमें है, तो IAC है और RN है। RN किस में है, तो पैरेलल में है। तो वही कह रहा है इन पैरेलल विथ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RN, है ना, बस। और देखिए, ये एप्लीकेबल कहाँ होता है, तो लीनियर एंड बाई डायरेक्शनल नेटवर्क में। पूछेगा कि नॉर्टन थ्योरम कहाँ एप्लीकेबल होता है, तो आपको लीनियर एंड बाई डायरेक्शनल नेटवर्क में। ओके, अब देखिए, जहाँ पर IAC को क्या बोलते हैं, IAC इसी को बोलते हैं नॉर्टन करंट, IN इसी को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट। शॉर्ट सर्किट का है नाम पड़ा, कैसे याद रखिएगा कि नॉर्टन शॉर्ट होता है और थेवेनिन ओपन सर्किट होता है। याद, उम्मीद है कि आप लोग याद रख लीजिएगा। अब RN क्या है, तो देखिए नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखिए,
इसमें आपको मान लो 6 नंबर का पूछेगा कि नॉर्टन थ्योरम को एक्सप्लेन कीजिए, तो आप यहाँ से लेकर जितना एक्सप्लेन है सब आपका स्टेप कुछ और बताएंगे, आपको पूरा लिखना पड़ेगा, तभी आपको 6 नंबर मिलेगा। ओके, देखिए एक्सप्लेन, देखिए यहाँ पर कंसीडर किए हैं, एक नेटवर्क हम कंसीडर किए हैं, ध्यान दीजिए। और उसमें सपोज डैट वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई, यहाँ पर करेंट, इसमें क्या करना है, करंट का मतलब वैल्यू निकालना है, आई एल का वैल्यू निकालना है, किसको उपयोग करके, तो बाय यूजिंग नॉर्टन थ्योरम। नॉर्टन थ्योरम को अप्लाई करके हमको इसमें आई एल का क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है कि आई एल का यहाँ पर क्या वैल्यू होगा। तो देखिए इसमें देख लीजिए यहाँ पर, इसका देखिए फर्स्ट है फॉलोइंग स्टेप आर यूज फॉर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई एल। आई एल को हमको, इसको आई एल को निकालना है, तो इसको निकालने के लिए हमको क्या क्या स्टेप से, कौन कौन स्टेप से हमको गुजरने पड़ेगा। तो उसमें देखिए फर्स्ट स्टेप, ध्यान दीजिए, स्टेप बहुत मेन है। स्टेप क्या कहता है, 1 कहता है कि स्टेप 1 में फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ आई ए सी नेटवर्क कैन बी ड्रॉ एज। ध्यान दीजिए, आईएससी को हम जब भी मतलब कैलकुलेट करेंगे ना, तो फर्स्ट क्या कहता है, जब आईएससी को हम कैलकुलेट करेंगे तो इसमें क्या करना है कि हमको उसको क्या करना, शॉर्ट कर देना है। वहाँ पर हमको क्या करते थे थेवेनिन में, तो थेवेनिन में हम वहाँ पर ओपन कर देते थे, लोडे का हटा देते थे, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ लोड के क्या करना है, शॉर्ट कर देना है। यही दोनों में डिफरेंट है। और वहाँ पर भी आरटीएस निकालते थे, इंडिपेंडेंट सोर्स को हटाकर, यहाँ पर भी आरटीएस निकालेंगे, उसी को नाम यहाँ पड़ गया आरएन हो गया। वहाँ पर आरटीएस थेवेनिन में और यहाँ नॉर्टन में आरएन हो गया। तो वहाँ जैसे आरटीएस निकालते थे उसी प्रकार से यहाँ पर आरएन निकालेंगे, बस और कोई डिफरेंट नहीं है। बस वहीं पर है कि वीटीएस निकालते थे तो वहाँ पर लोड हटा देते थे, और यहाँ आरटीएस यहाँ पर निकालेंगे, क्या यहाँ पर निकालना होगा हमको आई एन निकालना होगा, नॉर्टन करंट निकालना होगा, तो बस इसको हम शॉर्ट कर देना है। तो चलिए आप यहाँ से नोट डाउन कीजिए, हम और स्टेप आगे बताते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ फर्स्ट स्टेप क्या था, तो फर्स्ट स्टेप था फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ आईएससी नेटवर्क। जब आईएससी को हमको मतलब कैलकुलेट निकालना होगा, तो आईएससी देखिए, तो आईएससी का मतलब क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट नाम क्यों पड़ा, तो यही सबको पता चलेगा। देखिए फर्स्ट स्टेप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन लोड को क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, इसीलिए इसको नाम पड़ा शॉर्ट सर्किट। और थेवेनिन में क्या करते थे, हम लोड को ओपन कर देते हैं, इसीलिए उसका नाम पड़ा था ओपन सर्किट। समझे, थेवेनिन को ओपन क्यों बोलते हैं और नॉर्टन को शॉर्ट क्यों बोलते हैं, तो क्लियर हो गया होगा। देखिए फर्स्ट क्या कहता है यहाँ पर, फर्स्ट यहाँ पर कहता है कि आईएससी को फाइंड करना है। तो देखिए लोड को क्या किए, शॉर्ट कर दिए, यहाँ भी ए बी टर्मिनल था, यहाँ भी ए बी टर्मिनल, इन लोड को क्या करिए, शॉर्ट कर दिए। तो देखिए जब शॉर्ट कर दिए, शॉर्ट करने से मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज जीरो, बोले थे ना आपको हम, जब कोई कमाल में शॉर्ट कर दिए हम, इसको रेजिस्टेंस को हम शॉर्ट कर दिए, इसका मतलब वोल्टेज जीरो, तो इसके अक्रॉस क्या होगा, वोल्टेज जीरो हो जाएगा, 0 वोल्ट। जब इसके अक्रॉस हमको 0 वोल्ट हो गया, तो बताइए पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है, तो यहाँ 0 वोल्ट होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अक्रॉस भी यहाँ 0 वोल्ट होगा। जब 0 वोल्ट का मतलब क्या हुआ, करंट 0, इसमें हमको करंट क्या होगा, 0 हो जाएगा। जब करंट 0 होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तब करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो बोलिए तो आईएससी का वैल्यू फिर क्या होगा, तो देखिए आईएससी कैसे निकलेगा, आईएससी ये तो आपको ख़त्म हो गया, क्योंकि यहाँ से आपको करंट नहीं आ रहा है। जब करंट नहीं आ रहा है तो आपको सिर्फ बचा R1 और ई बचेगा, ऐसे जाएगा। ये जो आईएससी है, ये आईएससी से फॉलो होगा, आईएससी शॉर्ट सर्किट, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इधर तो नहीं जाएगा। अब बताइए आईएससी निकालने के लिए क्या बोलते हैं, वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज कितना हो गया, VS, और रेजिस्टेंस कितना हो गया, R1, क्योंकि R2 रेजिस्टेंस तो 0 हो गया, क्योंकि वोल्टेज 0, करंट 0, तो रेजिस्टेंस कुछ नहीं होगा। तो आपको इसमें कितना हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट निकालने का फॉर्मूला हो गया वोल्टेज बाय करंट। एक ही वोल्टेज था, एक ही रेजिस्टेंस बचा था, इसलिए यहाँ पर हो गया। अब देखिए स्टेप 2 क्या कहता है, ध्यान दीजिए।
स्टेप 2 क्या कर रहा है कि फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ आर एन, उसमें देखिए थेवेनिन में हम RTH निकालते थे और यहाँ पर RN निकालते थे। वहाँ हम क्या किए थे, जितना अथी इंडिपेंडेंट सोर्स था उसको हम डीएक्टिवेट कर दिए थे, हटा दिए थे। उसी प्रकार से यहाँ भी क्या करेंगे, हम हटा देंगे। तो देखिए RN निकालने के लिए हटा देंगे, तो यहाँ वोल्टेज है, जब वोल्टेज है, सोचिए वोल्टेज है तो वोल्टेज को डीएक्टिवेट करना क्या क्या बोले थे, शॉर्ट करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे। हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसके क्रॉस क्या किए, लोड के क्रॉस क्या किए, वहाँ भी हम हटा दिए थे, लोड को हटा दिए थे। यहाँ भी क्या करना है, सिर्फ RN निकालने के लिए यहाँ पर हम लोड को रिमूव कर देंगे। तो देखिए इंडिपेंडेंट सोर्स को हटा देना है और देखिए ऐसे समझिए आप लोग। अब कहेंगे कि यहाँ रिमूव कर देंगे तो बोलेंगे ये भी तो शॉर्ट सर्किट मतलब ओपन सर्किट हो गया, तो नहीं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इससे देखिए यहाँ पर ये क्या था, वोल्टेज सोर्स था, तो वोल्टेज सोर्स है तो वोल्टेज को हटाने के लिए शॉर्ट कर दिए। अब यहाँ पर क्या IAC है, शॉर्ट सर्किट करंट है। जब करंट को क्या बोले थे, करंट को हटाने के लिए क्या बोले थे हम, तो करंट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं। तो यहाँ ओपन हो गया। अब क्लियर हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब हमको निकालना है क्या, RN। जब RN निकालेंगे नॉर्टन रेजिस्टेंस, तो RN निकाल के देखिए ये दोनों में क्या हो जाएगा, आपको पैरेलल में हो जाएगा। तो पैरेलल, जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में तो क्या होता है, दोनों के गुना करते हैं, R1 गुने R2। ये सब आप लोग हम बता चुके हैं, R1 प्लस R2। ये आपको हो गया वैल्यू किसका, RN का। तो देखिए IAC निकल गया और RN निकल गया। मेन दो को काम ही था हमको। तीसरा क्या कहता है स्टेप, नॉर्टन इक्विवेलेंट नेटवर्क कैन बी ड्रॉ। तो नॉर्टन इक्विवेलेंट के लिए हमको दो चाहिए, क्या क्या चाहिए बोलिए, तो IAC शॉर्ट सर्किट करंट और एक RN नॉर्टन रेजिस्टेंस। तो दोनों हमको मिल गया। तो यहाँ पर हम अर्थ कर दीजिए। तो IN कितना आया था, देखिए तो IN आपको इतना आया, R1 R2 बटा R1 प्लस R2। अब IC हमको इतना आया। चलिए थर्ड हो गया। 4 क्या कहता है कि फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ IL। अब मान लीजिए अब हमको दोनों निकल गया। थेवेनिन में क्या करते थे, सीरीज में लिखते थे, और यहाँ पर नॉर्टन में क्या होगा, पैरेलल में। यही सब डिफरेंट में हो गया। कोई पूछ देगा दोनों में डिफरेंट क्या है, तो आपको बताने पड़ेगा कि यहाँ जो रेजिस्टेंस है ना, उसमें थेवेनिन में सीरीज में था और यहाँ पर पैरेलल में है। वोल्टेज सोर्स में सीरीज में और यहाँ करंट सोर्स में पैरेलल में। जस्ट करंट डिवीजन रूल और वोल्टेज डिवीजन रूल पता है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर है। तो स्टेप 4 क्या कहता है, फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ IL नेटवर्क कैन बी ड्रॉ। अब बताइए हमको IL का वैल्यू निकालना है। तो IL का भी यहाँ पे देखिए, यहाँ IL यहाँ पर करंट डिवीजन रूल लगेगा। इसके यहाँ पे देखिए ये करंट आ रहा है, तो करंट आ रहा है तो कुछ इधर चल गया, कुछ इधर चल गया, कुछ इधर चल गया। इसका मतलब क्या, करंट डिवाइड हो रहा है। तो करंट जहाँ डिवाइड होता है वहाँ पर क्या लगाते हैं, करंट डिवीजन रूल। तो हम इसके अक्रॉस हमको निकालना, IN निकालना है। तो जब इसके अक्रॉस में निकालेंगे करंट डिवीजन रूल, देखिए यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर बाय करंट डिवीजन रूल वी कैन अप्लाई, हम लोग अप्लाई करेंगे। तो इसके अक्रॉस में निकालेंगे करंट डिवीजन रूल, तो क्या हो गया, IL। बोले थे हम करंट डिवीजन रूल में कि जिसके अक्रॉस निकालेंगे उसका बगल रेजिस्टेंस, तो बगल रेजिस्टेंस कितना हो गया, RN हो गया, गुने टोटल करंट कितना था, IAC बटा टोटल रेजिस्टेंस कितना है, RN। जितना पैरेलल में रेजिस्टेंस रहता है वो बटन रहता है। तो पैरेलल में देखिए कितना RL है और RN है, RL है लोड रेजिस्टेंस प्लस नॉर्टन रेजिस्टेंस। तो यहाँ से आपको निकल गया कितना, IL। तो देखिए अगर क्वेश्चन आपको देगा, जस्ट आपको यही स्टेप फॉलो कीजिएगा, अब कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आप लोग का डिमांड रहेगा कि इस पर क्वेश्चन लेके आने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम उसके 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद आपको वीडियो बना के हम भेज देंगे। तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।